बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनका ये 21वां एग्जीबिशन है और ये बहुत एक सुंदर माध्यम है जहाँ हम कहते हैं ना कि समाज को हम आपस में जोड़ते हैं। जो लोगों की प्रतिभा है उसको बाहर निकालने की ये कोशिश करते हैं। एक जगह कितने लोग थे, अब मुझे लगता है पूरे भारत भर से कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने अपने अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर रखी हैं और उन सबको हम लोग देख रहे हैं। और अभी भी मैंने सामने देखा शिव जी के देखा जिन्होंने इतनी सुंदर बनाई है। ऐसे कहते हैं शिव जी सबसे अलग देव है लेकिन सबसे पावरफुल देव है। सीधे साधे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए और उनके 3 नेत्र हैं। वो खुश हैं तो छोटे से में खुश हो जाएंगे और रुष्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह के जो हम चित्रकारी हैं और चित्र जब हम ये खरीद के ले जाते हैं तो हमारे घर की खाली दीवारें जो होती है ना वो बोलने लगती हैं। ये रंगों का माध्यम है। हर चित्र एक कहानी कहता है। इनको हमें समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है लेकिन अगर इसे ध्यान से हम देखेंगे तो हर चित्र अपना एक इतिहास बताती है, एक अपनी कहानी बनाती है। तो मनमोहन जी आप इसी तरह के कार्य करते रहें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन से आज 21वीं एग्जीबिशन तक मैं हमेशा इनके मतलब इस आई हूँ उद्घाटन समारोह में मैं आई हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने अच्छे लोगों से मिलने का सुअवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कितने तरह के लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभेच्छा प्रकट करती हूँ। दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो यहाँ जो भी खड़े हैं अपने घर की दीवारें जिनको सजानी है तो यहाँ से एक एक पेंटिंग खरीद कर जरूर आप लोग लेकर जाएं और अपनी घर की दीवारों को सजाएं। और कहते हैं कि एक दीप जला आंगन में घर में उजियारा हो गया, एक दीप जला दहलीज पर आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है, एक दीप जला अटारी पर अमृत बरसा उस घर में। और जो एक दीप जल जाए हम सबके दिलों में मानवता का, ताकि कहीं निशान न रहे कटुता अनबन राग द्वेष के भावों का। यही पावन व पुनीत संदेश छुपा हुआ है प्रकाश से दमकते हुए इस पावन पर्व में। तो आइए हम सब भी आज दीपावली के इस अवसर, कल धनतेरस है, परसों दिवाली है, इस अवसर पर यही प्रण करें कि हम हमारे मन के अंदर की सारी कटुता को बहा दें और वहाँ सिर्फ निर्मल निर्मल प्रेम और स्नेह का झरना बहता रहे और हम सब जीवन में आगे बढ़ते रहें ताकि अराजकता और आतंकवाद इस दुनिया से खत्म हो जाए। यही मेरा नहीं, दिस इज माय 21st एग्जीबिशन और मैं मतलब मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने पहली बार मुंबई में एग्जीबिशन किया था, मुझे बहुत कम लोग जानते थे, मेरा सर्कल बहुत छोटा था। तभी मंजू भाभी का मुझे आशीर्वाद मिला था उस शो में भी। तो ऐसे लोग जो कला के पारखी हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, एक पेंटिंग क्रिएट करने में कभी कभी महीनों लगते हैं, तो उसके जो अच्छे से अवलोकन करें, उसके मार्मिकता के, उसके मैसेज को समझें, तो वैसे लोग भी होने चाहिए। मीना कुमारी जी ने एक लिखा था कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पे। तो कला है तो कला का कदरदान भी होना चाहिए। तो मीना बहन है, मंजू भाभी है, उनका हमेशा सहयोग होता रहा है। मालती जी इज ऑलवेज देयर, शी ट्रैवलिंग सो मच, बट अगर रहती है तो जरूर मिलता है, मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 21वां शो है और इसके आगे भी हम करते हैं। अभी तो डिजिटल मीडिया का माध्यम ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ से भी हम आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं, तो वो भी मैं करता रहता हूँ। मैम क्या पूछना चाहेंगे आपको सम्मिलित हुए मोहम्मद जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं जसवंत भाई के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो इतना पेंटिंग का ये जो बाहर से इतने लोग आते हैं, एक दूसरे से हम जो मिलते हैं और ये जो कला है, ये कला इतनी खूबसूरत है कि यह दिलों में उतरती है। बिल्कुल। और हम जिनकी जो कलाएं उसके अंदर जो उतरती है ना, वो उनके अंदर की एक आत्मा अंदर उतरती है, जो हमको मतलब एहसास होता है कि हम क्या देख रहे हैं और बहुत दिल को सुकून मिलता है हमको। और हमने अभी एक पेंटिंग देखी है जो एक अपाहिज बच्चे हैं, लेकिन उनकी वो कला यहाँ तक पहुँचनी चाहिए जो हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिसकी हमको गर्व होता है, हमको इंडिया के ऊपर कि हमारे इतने अच्छे कलाकार लोग यहाँ पर है। और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया के थ्रू हमारे बच्चों के, हमारे देश की बातें विदेश तक की जाती है। और मैं जसवंत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ये प्रोग्राम हमेशा ऐसा होता रहे। और मैं अपनी शहनाज नर्सरी की तरफ से, मैं अपनी पेड़ पौधों की नर्सरी की तरफ से हमेशा जब भी यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, मेरे नर्सरी के पेड़ पौधे उनको दिए जाते हैं और हर किसी को 50% डिस्काउंट भी दिया जाता है। और अभी भी मैं दूंगी इन सबको।
और आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और जयसवाल भाई इसी पेंटिंग के शो करते रहे और हम उनमें शामिल होंगे। सभी जय हिंद, जय भारतवासियों से महाराष्ट्र। भी एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर चीजें विदेशों से खरीद कर लाते हैं, लेकिन अभी हमारे मोदी जी ने जैसे कहा कि हमें अपने देश की मिट्टी से बनी हुई चीजों को खरीदना चाहिए ताकि खरीदना हमारे देश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो हम जहाँ बाहर जाकर हम लाखों करोड़ों डॉलर देकर आते हैं और पेंटिंग खरीदते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम अपने ही लोगों की प्रतिभा को क्यों ना बाहर लाए और उनकी चित्रकारी है, उनकी पेंटिंग है या कोई भी कला का माध्यम है, हम उसको बढ़ावा दें और उसको आगे लाएं। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ लवली इवेंट। मनमोहन जी कई सालों से मुझे हर साल बुलाते हैं कि आप बहुत अच्छी होती है ये पेंटिंग की जो हमारी आर्ट गैलरी में इवेंट, आप आइए। तो इस बार मुझे मौका मिला और मैं फर्स्ट टाइम ही इसको अटेंड कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हुई देख के कि पेंटिंग जो होती है हर कलाकार का अपना एक भाव अपनी आत्मा के साथ उतर के उसके अंदर आता है और वो जीवंत बन जाती है। अपने लिए एक पेंटिंग है, लेकिन जब कलाकार अपनी जान उसमें फूंकता है तो जब हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए एक लाइफ पूरी चित्रकारी सही है। और इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पे पेंटिंग के रूप में देख रहे हैं तो देखते ही बन रहा है। बस भगवान करे आप इसी तरह बढ़ते रहो आगे, अच्छे अच्छे कलाकारों से जुड़ते रहो और हम भी इसी तरह से अटेंड करते रहे। और मंजू जी ने इतना अच्छा बोल दिया कि बाद में अब हमारे पास शब्द भी नहीं। कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए। हमारे एक आर्ट डायरेक्टर है देवदास भंडारी। 28-30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एज आर्ट डायरेक्टर हूँ मैं। मेरा नाम है देवदास भंडारी। और चित्रकार लोगों को क्या मेहनत पड़ती है चित्रकला अपनी अपनी कल्पना कैनवास पे उतारने के लिए, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। आज मुझे जायसवाल जी ने, शहनाज जी ने यहाँ पर आने की दावत दी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ की अलग अलग चित्रकार लोगों की जो पेंटिंग देख के मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड भारावून गेलो मराठीत हा म्हणायचं बोला खूप भाऊक झालो मी। आणि एवढी सुंदर पेंटिंग आहे इकडे, म्हणजे कुठलं कुठलं वाईट आणि कुठलं चांगलं असं बोलताच येणार नाही, सगळी चित्र छान आहे। आणि त्याला काय मेहनत लागली असेल, जो एक एक पेंटिंग असं आहे की त्याला दीड दोन दोन महिने पेंटिंग करायला लागले असतील। तर त्यामुळे मला पेंटिंगची फार कदर आहे आणि आज ह्या टीमने मला इथे हे केलेलं बोलवलं, त्यामुळे मी त्यांचा आणि मीडियाचा आभारी आहे। आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे की रतन टाटाच्या जवळ एक यंग चित्रकार, जे रतन टाटाने त्यांना एक चेक दिला होता, तो त्यांनी रिटर्न पाठवला करोडोचा चेक, आणि ते म्हणाले ना भाई, या पेंटिंगची किंमत नाही होऊ शकते, तुम्हाला गिफ्ट। रतन टाटाला गिफ्ट करणारा एक आपल्यामध्ये मोठा चित्रकार भविष्यातला उभा आहे, निलेश मोहिते। एक स्वित्झर्लंड पण पोहोचलेला आहे आणि आता लवकरच आम्ही नेहरू सेंटरला एक एक्झिबिशन पेंटिंगसाठी करणार आहोत। आणि खरी प्रेरणा आम्हाला जयसवालजीकडून मिळाली की आता हे सगळं बघून आपण पण पेंटिंगचं एक्झिबिशन करावं अशी इच्छा निर्माण झाली आहे। त्यामुळे मी जयसवालजींचा आभारी आहे, मदत करतील। शहनाजजींचा आभारी आहे, तसंच लोढा मॅडम चिपटली आभारी आहे, यांचा पण आभारी आहे। तुमचं नाव? मीना बाफना। आणि इथे सगळे जमलेले चित्रकारांचा मी खूप आभारी आहे, म्हणजे मला बरंच काही बघायला इथे मिळालं आणि व्हॅरिएशन मिळालं, तेव्हा थँक्यू सर्वांना। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे हम कि सबका साथ सबका विकास हमारा है ये विश्वास मोदी जी पे। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Wishing Manmohan ji all the very best. What he's doing for the artist, I'm speechless. I don't know what to say. So the 21st exhibition, Manju ji and myself, we go forward for this. We were somewhere else. We were doing prayers. We left Lord Krishna and we came here. So please support all these artists. It takes them months and years to make one painting. How much effort goes in it? So the least we can do support by, gift is a great message, as Manju said, lovely gift to give. So let's all support them and look at the way they play colors and how talented they are. I mean, to make a choice, it's impossible. So please, wishing you all the best. And Manmohanji, really, you become so close, you're like a family to us now. And the way he's supporting this artist, I mean, God bless him. Selflessly, I've seen him from day one. The way he's supporting all these lovely artists. So God bless and happy Diwali and वन मोर थिंग, पूरे दर्शकों को बताइए 20 नवंबर को हमारे देश में चुनाव होने जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अक्सर हम लोग अपना वोट नहीं देते हैं और सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपका एक एक वोट कीमती है। प्रत्येक नागरिक को अपना वोट देना चाहिए और अच्छी सरकार चुनने में अपना योगदान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। अगर हमने वोट नहीं दिए तो पता नहीं कैसी सरकार आएगी और फिर हम पछताएंगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो 20 नवंबर को कहीं घूमने नहीं जाइए और आप लोग जरूर से वोट दीजिए और माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल को खिलाइए, मोदी जी का साथ दीजिए। लीना मैम दो। इतना बड़ा आर्ट का ये कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि सभी अपनी भावनाएं जो होती है वो आर्ट के द्वारा बाहर व्यक्त होती है। और अपने इंडिया में जो है स्वदेशी मार्ग का, अपने को स्वदेशी का जो करना चाहिए, मोदी का कहना है कि स्वदेशी चीज को प्रिय अपना आती है। तो ये स्वदेशी कला अपने को अनुसरना चाहिए और अपने को ये आर्ट में इंटरेस्ट लेके एक एक पेंटिंग अगर अपन खरीदते हैं तो इनको मोटिवेशन मिलता है। और यही मैं चाहती हूँ। और जायसवाल जी के साथ लास्ट प्रोग्राम में भी मैं इधर थी, मैं जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैंने देखा था फॉरेन के जगह जगह से लोग आते हैं अपने आर्ट के प्रदर्शन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम मेरे साथ थे तो काफी लोग बाहर गाँव से आए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन से और इंटरनेशनल लेवल से भी आए हुए थे। तो अभी भी मैं चाहती हूँ सबको बहुत बहुत मंगलकामना देती हूँ। और हमारे मंजू जी जो है हमारी बहुत अच्छी सहेली है और जो इन्होंने 20 तारीख का बोला है इलेक्शन का, तो सभी भाई बहन ध्यान रखे, कमल को लाना है हमने को और हमारे मंगल जी को लाना है। किसी इनकी प्रेरणा, मंगल जी की प्रेरणा से अपन कोई भी काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मंजू जी को भी देती हूँ, मंगल जी को भी और जायसवाल जी को भी देती हूँ। और शहनाज हमारी पुरानी सहेली है तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये भी बहुत समाज के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। I think Manmohan ji, I've known him since long time, and as far as I've seen, he's the most hardworking guy, and he's pretty much very much excited whenever he has this event coming up. So I feel that all the good luck in this world exists for him, and from my side, a lot of good wishes for him. I hope in the coming years he does a lot of events where we all get invited, and he does amazing things. Because here, when I entered, a lot of artists have been here, and what kind of art they've presented. What an expression. And even I've met 5-year-old kid who have expressed her imagination via paintings, and it's amazing. So it's so beautiful to be here. जायसवाल जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना शानदार आर्ट एग्जीबिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इतने पेंटर्स को मौका दिया है और उनका काम यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। आई एम अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल आर्ट ऑल अराउंड एंड एक से एक पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस एग्जीबिशन, टू मनमोहन जायसवाल द ऑर्गेनाइजर and all the artists present. Thank you very much. मनमोहन जायसवाल जी बहुत परिश्रम करते हैं और अपने सिलेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट जो उनका है, वो सिलेक्शन में कोई आर्टिस्ट अगर सिलेक्ट हो जाए तो उनको खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिलेक्शन के बाद में, काफ़ी चॉइस के बाद में सिलेक्ट करते हैं। और ये प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी है सिमरोज़ा, तो जो आर्टिस्ट ने सिमरोज़ा में एग्जिबिट कर लिया तो वैसे भी उसके लिए उसके बहुत अच्छा रहता है, उनका नाम के लिए, प्रेस्टीज के लिए। तो मैं एक सब आर्टिस्ट से विनती करता हूँ कि वो थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए पूरी, आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट में फॉरेन में क्या हो रहा है, क्या आर्टिस्ट नए नए मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो जरा देखें और वो हिसाब से अपना नया क्रिएटिविटी करें। धन्यवाद। The selection of art, the artists, all thanks to Manmohan ji to call me here and be a part of this wonderful evening. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज के एग्जीबिशन को लेकर और पिछले कितने सालों से आप इस तरीके से So for me, this is the
first time, and it's a wonderful experience. Like all the paintings are so mesmerizing. So I was just painting at home, and when I came here, I experienced the kind of art people had put in. I had lots of learn from the professional artists. So about my paintings, it's mostly like the emotion that I get in my head, and I just vent it out through my paintings. You come, you display the paintings, and it was wonderful experience. He is giving opportunity to every small and the big artist to display their art, their work, and this is a great platform. And I would learn to continue. It has given me new enthusiasm to do the better work, learn. Like I met some professional artists who are doing it for 30 years. So if he would not have given me this opportunity, I would have not get the chance to come and meet this kind of artist and learn from them. So because of Manmohan ji, today I'm like very happy. After many days, it's like a different day. So I have completely enjoyed, and I'm very thankful to him. No matter it's not about selling the paintings or something, it's a wonderful experience. Yeah. क्या कहना चाहेंगी आज के एग्जीबिशन को लेके, कलर्स आर स्प्रिंग, और आपका पेंटिंग भी यहाँ पे लगा है, तो कैसे आप इसे देखते हैं, क्यों लेते हैं? मनमोहन जी के बारे में दो शब्द बोलिए। बिल्कुल। मनमोहन जी के साथ मेरा ये सेकंड शो है। मैंने कुछ आई थिंक 8-10 साल पहले भी उनके साथ किया था। कलर्स ऑफ स्प्रिंग 21, ये उनका 21st है, और मैं भी 21 शोज कर चुकी हूँ। सो दैट इज अ कनेक्शन आई फील, एंड आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैंने कहीं प्रॉपर कॉलेज से कहीं एजुकेशन नहीं लिया, बट आई हैव बीन डूइंग इट प्रोफेशनली, काफ़ी सालों से कर रही हूँ। और मैं मोस्टली डिवाइन डिवाइन शिव शक्ति है उनके ऊपर ही करती हूँ। सो एज यू कैन सी दिस, एंड ये काफ़ी अच्छा है ग्रुप शोज में। दिस इज ओके। Yeah, hi, I'm Ishrat Bhavya Khan. I'm a digital artist, and these are my 4 works over here. And I create my works by blending my photographs in the computer and creating abstract art, as you will see. And so then this work is contemporary cutting edge art, and I've been creating it now for the last few years, and there are lots of categories. There are portraits, there are black and whites, there are divinities, there are lots of different abstract works. Basically, the abstract, the layers and layers, and I work with layers. And so then I was asked to be part of this exhibition, so I'm really happy to be here. And there's an awesome crowd, and look forward to meeting everybody and showing my work, telling them about it. Thank you very much. पूरन जी, क्या कहना है? आज जो है कलर्स ऑफ स्प्रिंग 21 का आर्ट एग्जीबिशन रखा गया है, और आपकी भी पेंटिंग इस एग्जीबिशन में है, तो कैसे आप इसे देखते हैं? और मनमोहन जी के लिए कोई दो शब्द जिससे आप बार बार उनसे कनेक्ट होते हैं और उनके ये Hello everyone. I'm self-taught designer and artist too. Basically, I'm a fashion designer, but I love to play with the colors from childhood. And these are my self-imaginary world inspired by nature. And this is my abstract butterfly, abstract water wave, and abstract landscape. And Manmohan sir, Manmohan sir is definitely very nice person, because मैं उनका ये I think मैं इनका 5th exhibition attend कर रही हूँ, and he is going to give an opportunity to explore that. So thank you so much Manmohan sir, and thank you so much. Thank you. ये आज के एग्जीबिशन का एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइज़र मनमोहन जी देसाई, अपने मनमोहन जी जायसवाल जी का बहुत धन्यवाद, और उनका वजह से ही मेरी पेंटिंग यहाँ पर अभी मैंने लगाई है। वैसे तो मैं शैलेंद्र कुमार नाम है मेरा, मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, अभी फिल्म इंडस्ट्री दोनों भी जगह, हिंदी में मराठी में,
और ये मेरा पैशन है। यहाँ पर दो एलिमेंट्स के पेंटिंग्स मैंने बनाई है ब्लैक एंड वाइट में, जहाँ पर ये विंड है, यहाँ पर विंड और यहाँ पर फॉल्स, यानी दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए। यहाँ पर उसका टाइटल है साउंड ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पर देखने के बाद वो पता चलता है उतना डेप्थ में हम लोग जा सकते हैं। और वैसे ये पैशन मेरा चलते रहेगा। जैसे आने वाले और कोई एग्जीबिशन में मनमोहन जी के साथ मैं हमेशा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मनमोहन जी द्वारा कलर्स ऑफ स्प्रिंग जो है रखा गया है कार्यक्रम एग्जीबिशन, वो किस तरीके से इसे देखते हैं और कैसा अनुभव आपको फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है ये। मैं पेंटिंग करता हूँ फर्स्ट 15 साल से, लेकिन ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनमोहन सिंह ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि आपका एग्जीबिशन करो, आप खुद को टैलेंटेड बनाओ। वो मेरे लिए बड़ी बात है। मैं मनमोहन सिंह को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस बारे में। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ बोलना? कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं, हाँ 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 आपको comfortable है। चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जी के एग्जीबिशन में आपका पेंटिंग लगा है और पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, तो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा अपने बारे में बताइए और इस कार्यक्रम के बारे में। ये अभी जो है कलर ऑफ स्प्रिंग 21 का जो है मनोज जी सर का बहुत ही अच्छा है। और वो हमेशा आर्टिस्ट को इकट्ठा करके ये शो करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। और सच में वो जो कर रहे हैं कलाकारों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 10-15 साल से उनसे जुड़ा हूँ और उनके साथ में शो कर रहा हूँ, तो उनका बहुत अच्छा रहता है शो भी। और ये अभी से आज से स्टार्ट हो रहा है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, तो ये 4 दिनों में अभी लोगों को ये देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, उसमें अलग अलग आर्टिस्ट के पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और मुझे भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है जयसवाल सर ने, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। और आप देख रहे हैं मेरे पेंटिंग्स है, मेरी स्टाइल है बुद्धा के जीवन पर मैं पेंटिंग बनाता हूँ। बुद्धा के थॉट्स, बुद्धा के स्टोरीज मेरे पेंटिंग में दिखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया अभी आप देख रहे हो ये बुद्धिस्ट मंक है, स्मॉल छोटे बच्चों के इसमें मैंने बताया है। और जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो बोधि वृक्ष बोलते हैं, पीपल का पेड़, जिसमें बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और वैसे ही साथ मेरी और एक पेंटिंग है चाइल्डहुड, जो हम छोटे बच्चे रहते हैं वो हम ऐसे कर खेलते हैं। इस तरह से पेंटिंग्स है मेरे। सभी मीडियम्स मेरा है, वाटर कलर है, एक्रेलिक ऑन कैनवास है, पोर्ट्रेट करता हूँ मैं। और मैं लातूर में एज आर्ट टीचर पोदार इंटरनेशनल स्कूल में भी जॉब करता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं 10-15 साल से कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था, तो मेरा ये पूरा इसमें एजुकेशन हो गया है, फाइन आर्ट वगैरह, और अब मैं जॉब कर रहा हूँ। और हमेशा मनमोहन सर के साथ मेरा शो रहता है। और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सभी आर्टिस्ट को उनका रहता है कि मिले और वो लोगों के मतलब सामने उनका आर्ट जाए। तो वो अभी आप लोग देख सकते हो उनकी ये खासियत है कि जितने भी आर्टिस्ट उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी बच्ची है, उसने इतना अच्छा वर्क किया है, तो उनको भी अभी से वो उनको प्रमोट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और आर्टिस्ट होता है, छोटा या बड़ा ऐसा कोई नहीं होता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस छोटे आर्टिस्ट के साथ मेरा भी पेंटिंग है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा है। थैंक यू। कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर और किस तरीके से आप देखते हैं मनमोहन जी के साथ कैसा कोलैबोरेशन रहा है आज तक आपका, बताना चाहेंगे इसके बारे में। कलर स्प्रिंग 21 नाम का ये जो प्रदर्शन सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई में होने जा रहा है, जो 4 दिन चलेगी ये प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में मनमोहन जी ने मुझे प्रमोट किया है, मेरी कला की सराहना की है और वे हमेशा ही कलाकार लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे का काम लगे हैं जो वाला सीरीज से है। यहाँ पर मैं सारे रंग जो है भड़कीले रंगों में मेरा काम आपको देखने मिलेगा। अधिकतर विषय मेरे जो है वो धार्मिक विषय होते हैं। मैं जिस गांव से आया हूँ
वहाँ पर महाराष्ट्र की 3.5 पीठ में से मुख्य पीठ ऐसी मेरी माता रेणुका का गांव है, जहाँ से धार्मिक माहौल मुझे ऊर्जा देता है और वही ऊर्जा से मुझे प्रेरणा मिलती है। और हम लोगों का काम इस गैलरी में लगा है, ये भी हमें एक प्रेरणादायी है, जो हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन देगा। आगे भी ऐसी अनेकों कलाकृतियाँ हम करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय जगन्नाथ। सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया। मैं भोपाल से हूँ मैं, और वहीं मेरी एजुकेशन हुआ है। उसके बाद मैंने इंदौर से फाइन आर्ट्स करा है। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। मुझे गवर्नमेंट जॉब में मुझे कलाकार का पद मिला, यानी मेरा इंटरेस्ट का जॉब था। तो उस कलाकार के पद से फिर मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर हुए मुझे 8 साल हो गए। उसके बाद फिर मुंबई ने मुझे आकर्षित किया, तो मैं अपना पूरा काम वगैरह लेके मैं बॉम्बे में सेटल हो गया हूँ। इस समय मैं खंडाला के पास एक जगह है, वहाँ पर मैं निवासरत हूँ मैं। और ये मनमोहन जी से मेरी मुलाकात हुई थी 2-3 साल पहले। तो उनके कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित हुआ, और जो कलाकारों को वो प्रोत्साहन करते हैं, उससे उत्साहित होकर मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। उनके साथ मेरा 4था शो है मैं, और उनके काम से बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए मैं इस बार मैं हर बार मैं नया काम लेके आता हूँ। मैंने पिछली बार लाया था वुडन स्कल्पचर लाया था, मैंने इसके पहले प्रेस का काम लेके आया था। इस समय मैं ग्राफिक वर्क लेके आया हूँ। ये जो आप काम देख रहे हैं ग्राफिक टेक्निक है। ये जो कार्बन होता है, ब्लैक ब्लू कार्बन होता है, मैंने कार्बन में से कार्बन निकाल लिया है, वो पेंटिंग में पेस्ट किया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट लैंडस्केप है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ये तो ऊपर से जाके धरती का जो फोटो लेंगे तो उसमें जो टेक्सचर मिलेंगे, वो टेक्सचर लाने का मैंने प्रयास किया है। जी हाँ। कलर्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कलर ऑफ स्प्रिंग ये तो मनमोहन जी का एक कलाकारों के लिए जादू के समान है। और वो एक तरह से सब लोग मनमोहन जी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब छोटे 5 साल की बच्ची ने भी शो लगाया है, और मेरी एज भी 68 है। 5 साल और 68 में कितना अंतर है, बाकी यहाँ सब एकाकार हो गए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनमोहन जी की, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। मेरा भी उनको साधुवाद है। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी। My name is Kanaisha. I made these 4 paintings. I am 5 years old. I am in senior KG. This is the first time session I put 2 paintings. Thank you. माझं नाव जगदीश कर्जेकर आहे. माझं पेंटिंगचा विषय आहे वास्तव. की महाराष्ट्रामध्ये जे दिसतं तुम्हाला ग्रामीण भागामध्ये, ते मी पेंटिंगमध्ये उतरण्याचे प्रयत्न केले. काही हिंदुस्थानातले काही महाराष्ट्रातले, असे दोन्ही मिळून तर हिंदुस्थानाचंही होऊ शकते आणि महाराष्ट्राचंही होऊ शकते. तसं हे वास्तव ग्रामीण भागामध्ये जसं तुम्हाला दिसतं तसं मी कॅनव्हासवर उतरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. माझ्या पेंटिंगबद्दल हे मी विषय मांडलेला आहे, रिअलिस्टिक पेंटिंग. ते मी आता माझे मित्र पनवेलचे प्रियेश दत्त मालविया यांनी आग्रह धरला की आता मनमोहन जयस्वालजीचं काही थोड्या दिवसात प्रदर्शन होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सामील व्हा. त्याही आग्रह धरला. ग्रुपमध्ये सामील नाही झाले तेव्हा तुमची काही ओळख होणार नाही. मला त्यांची आयडिया आवडली आणि ग्रुपमध्ये भाग घेतला, आणि त्यांच्या प्रयत्नातून मला इथे जागा उपलब्ध करून ते मिळालेली आहे. हे तर माझं पेंटिंग तुम्हाला दिसणारच आहे प्रदर्शनामध्ये. थँक्यू. फार आहे. मुंबईमध्ये हे मोठे लोकवस्तीचं शहर आहे. हा भागच मोठ्या वस्तीचे हे लोकवस्ती आहे. तर ह्या भागात असं प्रदर्शन होणे जरुरी आहे. आता सगळ्यांना हा व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेला आहे त्यांनी, मनमोहन जयस्वालजींनी. तर सर्वच आर्टिस्ट लोकांचं हे याच्यामध्ये काही पेंटिंग सगळ्यांना पाहता येतील, त्या दृष्टीने हा व्यासपीठ फारच छान आहे. हां.